आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है उसके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 2 यानी व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इस अध्याय के संपूर्ण प्रश्नोत्तरों का हल बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो अध्याय 2 जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता की स्थापित होती है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा छात्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने आपके फ्रेंड हों सबकी हेल्प हो तो ना वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो छात्रों, इस अध्याय में आपका पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, फैक्टर, दीवान, नवाब या सौदागर। तो छात्रों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फैक्टर। तो इसे आपको उत्तर में लिख देना है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, फरमान शब्द का अर्थ है ना। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन मौजूद हैं और आपका जो राइट आंसर है छात्रों वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाही आदेश आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिर्च इलायची के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था। तो प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 5 है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। तो आपको उत्तर लिखना है, वास्को द गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था, है ना। वास्को द गामा या फिर आप लिख सकते हो वास्को डी गामा, यानी कि इस प्रकार से आप लिख सकते हो जैसा आप चाहो। वास्को फिर डा डमरू का, एक मिनट, फिर डा डमरू का और गामया की मामया की, है ना। डा डमरू छोटी की, वास्को डी गामा भी आप लिख सकते हो। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 6, इजाजतनामे से क्या आशय था। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाजतनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। तो उत्तर लिखना है, बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तर डालना है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी यानी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। 9वां प्रश्न है, यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। तो यूरोप के बाज़ारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। फिर सहायक संधि की क्या शर्तें थीं। तो आपको उत्तर लिखना है, सहायक संधि की शर्तें, पहला, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना की इजाज़त नहीं होगी। देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। तीसरा, देसी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखेंगे तथा रेजिडेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेंगी। फिर 11वां प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे। तो उत्तर आएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। पहला, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। दूसरा, इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजीदारी अदालत और दीवानी अदालत। और तीसरा, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है 12वां, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे। तो उत्तर आएगा, प्लासी युद्ध की निम्नलिखित कारण थे। पहला प्रश्न पॉइंट आएगा यहाँ पर,
1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु की वजह के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। दूसरा, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासतें तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। तीसरा, नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। तो ये कुछ कारण थे, है ना। इसके बाद छात्रों आपका देखो 13वां प्रश्न है, जो कि है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। मतलब यूरोपीय की जो व्यापारिक कंपनी थी, जो व्यापार करती थी, बिजनेस करती थी, उनमें कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। तो आपको उत्तर लिखना है छात्रों, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला, सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थीं, है ना। सभी एक जैसी वस्तुएं खरीदनी चाहती थीं, तो सब लगे हैं खरीदने में, तो इससे कंपटीशन बढ़ा, है ना, उस वस्तु को लेकर। दूसरा है, सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थीं और बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर आपका अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का 14वां, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी। इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। तो उत्तर देख सकते हो, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उससे कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। ये आपके 14वें प्रश्न का भी उत्तर हो गया। इसके बाद छात्रों हम अगली वीडियो में अध्याय 3 और उसके सभी प्रश्नोत्तर को देखेंगे, है ना। जब तक के लिए छात्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और जितने आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प हो तो उन सभी फ्रेंड्स मित्रों को भी आप जहाँ वीडियो शेयर कर सको व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।